दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है नेहा। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। दोस्तों, इस कहानी में आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने एक मजदूर को पिस्टल दिखाकर और अपने कुएं की गर्मी को शांत किया। उस मजदूर को सब लोग भाई के नाम से बुलाते थे। इससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। दोस्तों, मेरी उम्र 26 साल की है। मेरी शादी अभी हुए केवल 8 महीने ही हुए थे। मेरे परिवार में मेरे पति, ससुर जी, एक नंद और एक देवर है। मेरा परिवार काफी धनी परिवार है। मेरे देवर सेना में जवान थे, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी। मेरे ससुर जी रेलवे में इंजीनियर हैं और मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन ये सभी अक्सर बाहर ही रहते थे। घर में केवल मैं और मेरी नंद थी। हालांकि घर में और नौकर भी थे, जो माली और मार्केट से सब्जी लाने का काम करते थे। मेरी नंद मेडिकल की पढ़ाई की करती थी, तो वो भी दिन में मेडिकल कॉलेज चली जाती थी। अब मैं घर में हमेशा अकेली ही रहती थी। मेरे पति कभी कभी घर आते थे। जब वो घर आते तो मेरे कुएं का पानी निकालकर मुझे ठंडा कर देते थे। लेकिन उनके जाने के कुछ ही दिन बाद फिर से मेरे कुएं में उबाल आ जाता था। अब मैं काफी ज्यादा परेशान हो जाती थी कि अब मैं अपने कुएं को कैसे शांत करूं। मेरे दोनों कबूतर भी अब बड़े हो गए थे। वो हमेशा खड़े ही रहते थे। मेरी जो नंद थी वो भी एक नंबर की इश्कबाज थी। उसका जब भी मन करता वो सीधे अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती और घर बुला लेती। घर बुलाने के बाद रात भर उसे अपने कुएं का पानी पिलाती और खुद सुकून पाती थी। उसे देखकर मुझे और भी रहा नहीं जाता था। मैं भी परेशान थी। लेकिन मेरे घर के बगल में एक आलू मिल है, जहां बहुत सारे मजदूर काम करते थे, बूढ़े से लेकर जवान तक। मैं खिड़की के सामने बैठकर देख रही थी। तभी उसमें एक हट्ठा कट्ठा पहलवान की तरह एक मजदूर था, जिसकी लंबाई करीब 6 फीट थी और चौड़ा था। मैंने उसको देखा तो वो मुझे पसंद आने लगा। मैं सोचने लगी कि इसी को अपने घर के अंदर बुला लूं और इसी से अपने कुआं को शांत करवा लूंगी और कुएं का पानी भी अच्छे से निकलवा लूंगी, क्योंकि वो मजदूर और मेहनती था और वो अधिक समय तक मेरा साथ देता और कुएं का पानी भी अच्छे से निकाल देता। लेकिन मुझे डर भी था कि अगर ये सब करने के बाद अगर किसी को पता चल गया तो फिर मेरी खैर नहीं। मैंने उस दिन कुछ नहीं किया। दूसरे दिन भी जब मैं खिड़की के सामने आई तो वही मजदूर मुझे काम करते हुए दिखा। तो फिर मैं बैठकर उसे घंटों तक देखती रही। उसकी उम्र लगभग 36 साल रही होगी। अब देखते देखते मुझे रहा नहीं गया। मैं सीधे बाथरूम गई और अपनी कुआं को ठंडा करने के लिए सोचने लगी। तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों न एक खीरा लिया जाए और उसी की अपनी मशीन में डालकर मशीन को ठंडा किया जाए। तब मैं यही करती हूँ। खीरा लिया और अपने मशीन में अंदर बाहर करने लगी, जिससे कुछ समय के बाद मेरे कुएं का पानी निकला और फिर मैं शांत हो गई। लेकिन ये शांति अधिक समय के लिए नहीं थी। तभी अगले दिन फिर से वही हीटिंग मेरे मशीन में होने लगी। तब मैंने ठान लिया कि अब उसी मजदूर को घर में बुलाऊंगी और उससे अपने मशीन की अच्छे से जांच करा लूंगी। तभी मैं आलू मिल के पास गई और मैंने उस मजदूर को अपने पास बुलाया। तभी वो मेरे पास आया और बोला, मैडम कहिए क्या काम है। मैंने पहले उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि लोग मुझे भाई के नाम से बुलाते हैं। मैं बोली ठीक है। उसने बोला कोई काम है। मैं बोली हाँ काम है, लेकिन मेरे घर पर है। उसने बोला कौन सा काम है मैडम जी। मैं बोली एक भारी सा सामान है, इसे उठाकर बाहर रखना है। फिर तुम जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगी। अब वो तैयार हो जाता है। वो मेरे साथ मेरे घर आता है। मैं सीधे उसे अपने बेडरूम में ले जाती हूँ और इसे अपने बेड पर बैठने को बोलती हूँ। वो बोलता है मैडम ठीक है, पहले आप काम बताइए। मैं बोली बैठो, मैं बुलाई हूँ तो काम कराने के लिए ही तो बुलाई हूँ। मैं उसे बिठाकर सीधे किचन में जाती हूँ और किचन से एक गिलास दूध मलाई लेती हूँ और उसी दूध मलाई में एक पावर का टैबलेट डाल देती हूँ और फिर लाकर उस भाई को दे देती हूँ। अब वो उसे पी जाता है। पीने के बाद जब उसे थोड़ा असर होने लगता है
तब मैं अपने साड़ी का पल्लू गिरा देती हूँ और वो बिना कहे मेरा सारा काम कर देता है, जो काम मैं करवाना चाहती थी। वो मेरे कुएं का पानी निकालकर एकदम से कुआं ठंडा कर देता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपकी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।